हुआ है, तो मुझे लग रहा है चक्कर सा आया कि उन्होंने डॉक्टर को चेक करा के आऊँगा। डॉक्टर ने चेक किया, डॉक्टर ने कहा भाई ठीक है, तो उसको पहले बोल दिया। देन कहा MRI कराइए। MRI हुआ उसका और उसको ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हुआ, ब्रेन ट्यूमर उस आदमी को, उसके होश उड़ गए। ठीक है, कोई बात नहीं, ऑपरेशन हो जाएगा। ऑपरेशन हुआ सब कुछ और वो व्यक्ति प्रॉपर ऑफिस जाने लगा, घर में भी सब बराबर मूव कर रहा है। अचानक होता क्या है, उस आदमी को बताया गया कि ये ब्रेन ट्यूमर जो हुआ था, कैंसर आपको जो हुआ था, इसका ऑपरेशन हुआ, अब वो कैंसर का रूप ले चुका है। कीमो हुई उस आदमी की, उसके एक इतना बड़ा बच्चा है, मैं देख के आया, और ये बेटी है उसकी, बस ये पूरी फैमिली, और उसके घर में और कोई नहीं, और जो भी है वो कह रहे वो साथ नहीं देता है। 1-1 करोड़ की उसने 2 पॉलिसी और एक 15 लाख की LIC की, मतलब एक 15 की LIC से तो 1 करोड़ की बात है। ICICI से वो क्लेम रिपीटेड हो गया। वो लेडीज रो रही थी। मैं, हमारे असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर और जो हमारे डॉक्टर सर हैं, वो हम 3 लोग गए हुए एक साथ। उसके बच्चे बेचारे क्या करें, बच्ची पढ़ रही है, बच्चा पढ़ रहा है, घर भी है, उसकी EMI देनी है, कार भी उस बंदे की खड़ी थी सामने। हालांकि उसकी इनकम ठीक DCM था वो, तो साल की लगभग उसका पैकेज 25 से 30 लाख का था, लेकिन खर्चे होते हैं आदमी के। तो उस समय फिर स्थिति क्या बनी कि मैं आपको रिसेंटली बता रहा हूँ। मैं उसके बाद आया, रात में 9 साढ़े 9 बजे वापस लौटे हम लोग, बारिश हो रही थी उस दिन। मैंने तुरंत अगले दिन जाकर के सर को शेयर की, CADM साहब को, ये सर ये पोजीशन है, मैं इन्वेस्टिगेशन करके लेके आया हूँ। और शाम को यहाँ से ऑफिस बंद करने के बाद वहाँ गया मैं, पूरी टीम बैठी, मैंने कहा सर ये है, मैं सब ये देख लीजिएगा, और ICICI ने ये एडवोकेट कर दिया। और उसके प्रत्येक ट्रीटमेंट से रिलेटेड पेपर ये मैं PDF बना के लेके आया था, कम से कम 150 पेपर की। मैंने कहा ये सामने पेपर है, देख लीजिएगा। LIC विज्ञानिक पर सेंट्रल ऑफिस से मैसेज दिया कि हमने एक्सेप्ट कर लिया। ये मैंने उसको मैसेज दे दी, ये मैंने उसको मैसेज दिया कि मैडम आपका 1 करोड़ 15 लाख का क्लेम एक्सेप्ट हो चुका है। उसने इमीडिएट, पता है वो क्या कहेगी, बताओ आप। उसने कहा सर अब मेरा पर मंथ का, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पेंशन नहीं मिलती, मेरा पर मंथ का आप रोज मतलब गुजारा वाला वो सिस्टम कर दीजिएगा कि जिससे कि कम से कम 50-60 हज़ार रुपये को पर मंथ आते रहे। एक चीज़, और दूसरा ये दोनों बच्चों को, उनका सपना ये था कि इस बेटी को IPS बनाना है, बच्चे को IAS, ये सपना था। तो इसके लिए कुछ ऐसा प्रोविजन कर दीजिए कि 5-8 साल में वो पैसा मिलता है पढ़ाई के लिए। तो हमारे डॉक्टर सर जो है ना, हमने कहा भाई तुमने कुछ उनको बताया था क्या, या एजेंट को हमने बोला कुछ बताया था, तो बोले कुछ नहीं बताया। तो मैंने कहा उनको एक तो निवेश प्लस दे दो बच्चे के, बच्ची के नाम, और मैडम को एक अक्षय दे दो। 1 करोड़ 15 लाख की सीधी LIC ने एक्सेप्ट किया ना क्लेम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, प्राइवेट जो है ना, प्राइवेट आज की डेट में कर जरूर रहा है, बट लेकिन जब क्लेम की बारी आती है तो बहुत सी बारीकियाँ देखने लगते हैं। हमने बारीकी उसमें क्या देखी, प्राइवेट ने ये कहा कि इसको जिस दिन क्रैश हुआ था वो, और उस समय इसने क्या किया, ग्रेस पीरियड में एक प्रीमियम जमा की थी प्राइवेट में। तो ग्रेस पीरियड में तो अलाउड है ना, उसमें कहाँ प्रॉब्लम है, लेकिन नहीं, वो एक्सेप्ट नहीं किया, क्लेम रिपीटेड उनका हुआ। तो आज LIC की प्रति कितनी, LIC हमारी एक जो संस्था है ना, सबको साथ लेके चल रही है। 97% का क्लेम का रेशो है पेड का। तो क्यों ना हम, जब हमारी सब कुछ बहुत अच्छा है तो फिर दिक्कत कहाँ है। मैं एक डाटा आपको शेयर करूँगा, मुझे बेसिकली चेयरमैन सर ने जो दिया हुआ था एक मीटिंग में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें LIC का देखिए आजकल क्या है, पूरा फाइनेंशियल ईयर नहीं, क्वार्टर वाइज एनालिसिस होता है, क्वार्टर वाइज निकाला जाता है। आपने अगर कोई वर्ड एक सुनाओ, PAT का मतलब कोई जानते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये क्वार्टर जो लास्ट ईयर का क्वार्टर था 30 जून 2023, उसमें 9,544 करोड़ की हमको इनकम हुई थी। और देन इस साल जो अभी हुई है 10,461, इट मीन्स हमारी ग्रोथ क्या है, 9.6%। तो माने हम हर जगह ग्रो कर रहे हैं। सेम यही न्यू बिजनेस में आप देखेंगे तो वो भी हमारी ग्रोथ 13.6% है। डिफरेंट पैरामीटर पर मैं आपको शेयर करूंगा, ग्रुप में शेयर करूंगा ये डाटा। ये कभी भी जब भी कोई बड़ा कस्टमर हो, अगर कोई जानना चाहता है कि देखिए सर आपके क्या कैसे हो रहा है, तो वो सब पूरी डिटेल्स एक बार बताइएगा, ठीक है। अब आप सोचोगे ज़्यादा एकदम शांत सा होगा थोड़ा माहौल, है ना। तो